आप और आपकी जेठानी में बात नहीं होता है क्या? आप दोनों जॉइंट फैमिली में जैसे आप दोनों जॉइंट फैमिली के जैसे नहीं हो। फैमिली में पहले था, अब क्यों नहीं है? क्या आप सब मिलजुल कर रह सकते हो? मैंने रिसेंटली आपके 2 साल पहले वाले वीडियोस देखे, बहुत अच्छा था। जब अपने प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी तो आपने अपनी जेठानी का नाम क्यों नहीं लिया था? आप अपनी चाची से बात क्यों नहीं किया? तब बर्थडे पर गई थी ना, उनकी बेटी को बर्थडे विश किया पोस्ट करके, और गिफ्ट भी एक ड्रेस। बस हिम्मत हो तो जवाब देना। बड़ी बहू जितना कहती हैं उतना छोटी बहू के आते ही अपना रंग रूप दिखाती हैं। उसको ऐसा लगता है उससे बड़ी है या ससुराल बना है। पूजा एंड विशाल भैया से बात क्यों नहीं करते? उनके शादी के बाद ऐसा क्या हुआ? कभी कांटेक्ट क्यों नहीं रखा? सास ससुर सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, आपको या आपकी जेठानी को? तो मेरे सास ससुर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। थोड़े बाल खोल लेती हूँ, बाल खोलने के बाद मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइज, आज की वीडियो है, आप सभी के मन में 170 क्वेश्चन हैं जो मैंने ये पोस्ट शेयर किया था अपने कम्युनिटी पे। तो 170 क्वेश्चंस आए हैं मुझे, जो लोग जानना चाहते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिमिलर ही होंगे, आई नो, और मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगी कि एक एक क्वेश्चन का आप सभी के साथ आंसर दिया जाए, और सही सही दिया जाए, बिना घुमाए फिराए, बिना बातें इधर की उधर ले जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं। बहुत समय, मुझे लग रहा है एक डेढ़ साल हो गया होगा मुझे कोई क्वेश्चन आंसर वीडियो लेके आए हुए, एंड एक डेढ़ साल बाद मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, मुझे याद नहीं है वैसे तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपके साथ गांव में शादी में क्या हुआ था? मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था एंड बताया भी था कि गांव में शादी में हमारा कुछ खो गया था जो कि बहुत कीमती था। मेरा नहीं खोया था, मतलब किसी का खो गया था जो कि बहुत कीमती था, बट बिना परमिशन के मैं नहीं शेयर कर सकती, इसलिए मैंने नहीं बताया था। आप बहुत अच्छे हो, सब मैनेज कर लेते हो। आजकल बहुत टफ होता है इतना सब कुछ मैनेज करके चलना। आपकी फैमिली में बहुत अच्छे एंड सपोर्टिव है। सलोनी, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जब भी वीडियो या किसी चीज़ का कोई काम पड़ता है तो स्पेशली मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, और मेरी मदर इन लॉ मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरे बच्चे को भी पकड़ते हैं, इनफैक्ट खाना वगैरह में भी हेल्प कर देते हैं। मतलब सब अपनी अपनी जगह, मैं पूरी फैमिली मेंबर को बोलूँगी कि सब साथ देते हैं, तभी शायद एक बहू आज इस प्लेटफॉर्म पे है और आप सबको इसका इतना प्यार मुझे मिलता है। वैसे मैं आंसर्स देने में और बहुत अच्छे से बात करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को ना तोल मोल करके बात करना नहीं आता। जो मेरे मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ, जिसकी वजह से मैं फिर बाद में ट्रोल भी हो जाती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ा तोल मोल के घुमा फिरा के बातचीत किया करूँगी, थोड़ा मिच्योर वाली हरकत किया करूँगी, तो सीख रही हूँ। दी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हो, आप बहुत क्यूट हो। लव फ्रॉम उत्तराखंड। थैंक यू सो मच डियर। आप और आपकी जेठानी में बात नहीं होता है क्या? आप दोनों जॉइंट फैमिली के जैसे नहीं हो। सो ये क्वेश्चन तो मतलब यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कितने सारे हैं कि आपकी और आपकी जेठानी से बात नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी बात नहीं होती है। हम एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, तो क्या पॉसिबल है एक छत के नीचे रह के एक किचन में काम करके एक दूसरे से बात नहीं करना? थोड़ा तो आप समझा करिए। हाँ, हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, कम बातचीत करते हैं, अपने काम से रिलेटेड बातचीत करते हैं, और हमें अब इतना ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता है बच्चों की वजह से और फैमिली इधर उधर के, अपना यूट्यूब, अपना इतना काम की वजह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैठे और एक दूसरे से बातचीत करें। तो हम जब काम होता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि जब लगता है कि हम एक दूसरे से कुछ, जाहिर सी बात हम एक किचन में काम करते हैं वो भी साथ में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम बातचीत ना करें, हम लोग बिल्कुल बातचीत करते हैं। आप गांव में बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल एंड प्रीति। थैंक यू सो मच। प्रीति मेरा नाम है ना, इसलिए प्रीति निकल गया अचानक से।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके ब्लॉग का थंबनेल मैच क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं है गाइस, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी मतलब कभी कभार एक आध बार हो जाता है तो हो जाता होगा, बट मैं ट्राई करती हूँ कि जो ब्लॉग में है वही आपको थंबनेल में भी दिखाऊं। यू आर परफेक्ट फॉर एवरी रिलेशन, निक्की दी, लव यू, थैंक यू सो मच। हाँ, ये एक लोग नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप बहुत परफेक्ट हो। तो गाइज़ मैं अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि एक दो रिलेशन अभी भी हैं जो मैं परफेक्ट तरीके से नहीं चला पा रही हूँ, और बस भगवान से आशीर्वाद मांगती हूँ और आप लोगों से ब्लेसिंग मांगती हूँ कि थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाऊँ मैं, कि हर रिलेशन, एक दो जो रिलेशन रह गए उसको भी बहुत परफेक्टली मैनेज कर लूँ। बाकी तो हाँ, भगवान की देन से और आप सबके आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद से सारे रिलेशन बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आप अपनी चाची से बात क्यों नहीं किया? तब बर्थडे पर गई थी ना, उनकी बेटी को बर्थडे विश किया पोस्ट करके, और गिफ्ट भी एक ड्रेस। बस हिम्मत हो तो जवाब देना। इसमें हिम्मत वाली बात कहाँ से आ गई कि हिम्मत हो तो जवाब देना? तो ऐसा नहीं है, मैंने अपनी चाची से बात नहीं किया था, मैंने बिल्कुल बात किया था, ठीक है। और बर्थडे पर गई थी तो उनकी बेटी को विश भी किया था। एंड गाइज गिफ्ट भी एक ड्रेस। बस हिम्मत क्यों दिया था? हाँ, मैं आपको बता दूं, उससे पहले चाचा की बेटी का ऑलरेडी छठियार हुआ था, ठीक है। तो छठियार में मैंने जो, मुझे चांदी का जो गिफ्ट होता है, पायल या कड़ा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ या शायद दोनों, मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो दिया था। प्लस दो जोड़ी शायद कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें दी थी छठियार में। और उसके बाद, और आपको पता है रिलेशन में ऐसे ही होता है कि जो आप देते हैं वही चीज़ दिया जाता है, तो ये चीज़ है। और बस तो उसी हिसाब से भाई, जो मेरे सास ससुर जैसे बोलेंगे, जैसे कहेंगे करने को, मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो जैसे मेरी फैमिली, जो भी जिन्होंने जैसे बोला, मैंने उसके हिसाब से किया। और इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है कि मैं हिम्मत हो तो जवाब दूँ, क्यों? ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं भी बिहार से हूँ, थैंक यू। इंस्टाग्राम से अर्निंग कितनी होती है प्रमोशन के लिए? इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं होती है, रील्स के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और बाकी जो भी है वो मैं बार्टर पे करती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि छोटे पेज है, उनसे क्या पैसे लेना। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो निक्की, महाकाल जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। मुझे यही पूछना था कि शादी में आप क्यों परेशान थी? प्लीज़ डियर मेरे क्वेश्चन का ज़रूर डालिएगा। मैंने बताया ना कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीजा जी का एज कितना है, मतलब वो आपसे कितने साल बड़े हैं? किसी की भी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, किस लड़कियों का उम्र और लड़कों की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, मेरे से मेरे हस्बैंड थोड़े से एज में, हमारा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा एज डिफरेंस है। कितना है, क्या है, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी। बड़ी बहू जितना कहती हैं उतना छोटी बहू के आते ही अपना रंग रूप दिखाती हैं, उसको ऐसा लगता है उससे बड़ी है या ससुराल बनना है। जो कि बड़ी बहू भी संघर्ष करती है, उसको हमेशा नीचा दिखाया जाता है। क्या ये सत्य है? मुझे नहीं पता ये सत्य है असत्य है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि इसका आंसर देना ज़रूरी है। दीदी, आप पूजा एंड विशाल भैया से बात क्यों नहीं करते? उनके शादी के बाद ऐसा क्या हुआ? कभी कांटेक्ट क्यों नहीं रखा? इसका आंसर ये है कि हाँ, नई बातचीत होती है, बस इतना ही है। नई बातचीत होती है, क्यों, क्या, कैसे, थोड़ा सा ये फैमिली मैटर है। कभी वक्त आएगा तो देखेंगे। बट हाँ, मतलब मैं आपको बताऊँ इनसे क्या, मेरे खुद के जो रिलेटिव है ना, जैसे कि मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी बहुत ज़्यादा, उन सबसे भी मेरी बात नहीं हो पाती, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता कि मैं इतना ज़्यादा सबसे बातचीत कर पाऊँ। मेरी मामी लोग, मेरे भाई लोग, किसी से बात नहीं हो पाती। ऐसा लगता है पूरा दिन मेरा कहाँ चला जाता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। और जब से धन्वी हुई है तब से तो बिल्कुल समय नहीं मिलता, दिन भर मेरा बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है। तो मुझे किसी से भी बात करने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। दी, आप बहुत अच्छी हो। मुझे एक बात समझ नहीं आता, क्यों कोई आपको गलत कमेंट करता है आपके ब्लॉग पर? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, लोग पहले आप जहाँ हो वहाँ तक पहुँच कर दिखाएं, तब कुछ बोले सूट करेगा। ऐसे ही काम कुछ नहीं है, बस नेगेटिव कमेंट करना आता है। बट आई से आप बहुत पॉजिटिव वाइब आती है आपसे। आई लव यू। आपके हस्बैंड बहुत बहुत अच्छे हैं। लव फ्रॉम दार्जिलिंग। थैंक यू सो मच।
एंड जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, आप ये बोल सकते हो कि उनकी सोच वैसी है, और जिसकी जैसी जितनी सोच होती है वो अपने हिसाब से सोच के और फिर जवाब देता है। जो प्यार आपकी फैमिली में पहले था अब क्यों नहीं है? क्या आप सब मिलजुल कर रह सकते हो? मैंने रिसेंटली आपके 2 साल पहले वाले वीडियोस देखे, बहुत अच्छा था पहले सब कुछ। हाँ जी, पहले सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, अभी भी सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर परिवार में होता है, और टाइम के साथ बच्चे बड़े हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है सब कुछ ठीक होगा, एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक होगा। मैं भी सिवान से हूँ, आपका ब्लॉग देखती हूँ। 10th के बोर्ड में कितने % आए थे? याद नहीं है कितना साल हो गया यार, याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। आप जब अपने प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी तो आपने अपनी जेठानी का नाम क्यों नहीं लिया था, जबकि आपकी जेठानी ने बताया कि वो आपके साथ हॉस्पिटल जाया करती थी, वो आपकी केयर करती थी उस टाइम, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ नहीं बोलेंगी। लेकिन आपने उस टाइम उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था, वो आपके साथ रहती थी। तो गाइस, जब मैंने अपना प्रेगनेंसी जर्नी बताई थी तो उस टाइम पे मैंने अपना बॉडी का जो सिचुएशन था, अपना प्रेगनेंसी वाला चीज़ था, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। इस पे नहीं किया था कि मेरा किसने हेल्प किया, किसने नहीं किया, किसने क्या किया, किसने किया। देखो, हम एक परिवार में रहते हैं, तो आज मुझे ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है वो मेरी हेल्प करेंगी, कल उनको ज़रूरत होगी तो उनकी हेल्प मैं करूँगी, है ना। तो वो मैं सोशल मीडिया पे आके आपको बताऊँगी तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैंने ये बोला है ब्लॉग में, आप देखिएगा कि मेरा पूरे परिवार ने साथ दिया था, और वो भी मेरे पूरे परिवार में ही आती हैं, अलग नहीं आती हैं। लेकिन मैंने अलग से सासू माँ और मामी सास का नाम इसलिए लिया था क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है कि सास ऐसी होती है, सास ये करती है, सास वैसे रहती है, सिर्फ मैंने यही सुना था लोगों के पास। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मेरे उस मुश्किल दौर में जो मेरी सास ने किया, मेरे पैर तक दबाए हैं उन्होंने, आप मान सकते हो। मेरी मामी सास, उन्होंने मेरे पैर तक दबाए हैं, सब ने किया है, मैं किसी एक का नहीं बोलूँगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ, सास एटलीस्ट ये नहीं करती होंगी, तो बस इसीलिए मैंने उनका बोला था। और बाकी मेरे लिए सब ने किया है, किसी एक का मैं नहीं बोलूँगी कि इन्होंने ज़्यादा किया, इन्होंने कम किया। हाँ, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि अगर मेरा कोई दुश्मन भी होता ना, तो उस टाइम वो भी मुझे देख के तरस खा जाता। सच बताऊँ तो मेरी प्रेगनेंसी में सिचुएशन ऐसी थी, मैं ऐसे खड़ी होती थी ना, तो जिस एरिया होता था ना, उस एरिया में क्या सिचुएशन होती थी मेरे बस खड़े होने पे, जो मेरे साथ मेरे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे अंकित छोटे ही हैं अभी, वो बहुत छोटे, मेरे छोटे देवर, उन सबको भी मेरी कंडीशन पता चल गई थी कि भाभी को ये प्रॉब्लम है। सोचिए मैं उस टाइम किस उससे गुजर रही थी। बस, आप क्यूट हो बेटा जी, आपसे क्या पूछना। आपकी सासू माँ ससुर मेरे बेटे सुमित दुनिया के बेस्ट हैं। हाँ, दुनिया के बेस्ट हैं, सच में बेस्ट हैं, मैं भी ये कहती हूँ। और कभी कभी अब मैं ना थोड़ा अंदर से भावुक हो गई, पता नहीं क्यों। दी मेरा क्वेश्चन है कि आपका नाम प्रीति तो निक्की कैसे रखा गया, मतलब ऑफिशियल तो प्रीति है, फिर निक्की कैसे पड़ा, और शादी की ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए। मेरा जो नाम है वो निक्की है, जो सब लोग बोलते हैं निक्की, बट मेरा जो भी सर्टिफिकेट या ऑफिशियल नेम है वो प्रीति है। क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये नहीं पता, बचपन से ही है, बस इतना पता है। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट निक्की मैम, नो क्वेश्चन फॉर माई एंड, थैंक यू सो मच निक्की दी। एक बात, सुमित जीजू के साथ आपकी वीडियो अच्छी लगी, आपके सास ससुर जी के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपने जो ज्वेलरी पहनी थी तिलक में, वो कहाँ से ली? और वो इंस्टा से ली थी मैंने। आपका मंगलसूत्र खोने पर आपके हस्बैंड का, सास ससुर का रिएक्शन? नहीं खोया यार, टचवुड, भगवान खोए भी ना। मेरा नाम निकिता है, मुझे सब निक्कू बुलाते हैं। नहीं, मेरा नाम निक्की ही है, बट सब निक्कू बुलाते हैं। ओट्स कैसे बनता है ये कैसा क्वेश्चन है। निक्की दीदी, आपको देख के मोटिवेशन सॉरी गाइस मिली है। एक माँ, एक हाउसवाइफ, एक बहू, एक वाइफ, मतलब एक अकेली औरत सब कुछ कर सकती है। और आपसे मोटिवेट होकर मैं भी यूट्यूब चैनल ओपन किया है अपने अलावा, और आपने ऑलवेज लव यू। अब थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया, मेरा पढ़ना ठीक है थैंक यू सो मच डियर दी। पहले तो आप बहुत अच्छे एंड स्वीट हो। आपसे एक चीज़ तो सीखने को मिल रहा है कि लाइफ में कुछ भी हो पर हमेशा हंसते रहना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए। भाई साहब, ये इनका क्वेश्चन है, ये इनका क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कितने मिनट मैं बोलूँगी। सबसे हंसते रहना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ ऐसे रहो कि सामने वाला इंसान भी खुश हो जाए। आपको देख के वैसे भी दिल
लाइफ एक बार मिली है, सब कुछ करना चाहिए आपकी खुशी के लिए, जो मन करे वो करो। बहुत कुछ है, ये तभी सोचना नहीं कि दिल आप हमेशा हैप्पी रहो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना करीब से जाना और इतना प्यार किया। तो गाइज़, इनका पहला क्वेश्चन है आपकी एज क्या है। मेरी एज आपको पता है ऑलरेडी। एंड सेकंड है कि जीजू की क्या एज है, जीजू की एज और मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी। आपके सास ससुर सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, आपको या आपकी जेठानी को? तो मेरे सास ससुर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी जेठानी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे जेठ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे दोनों बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे सास ससुर अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब इक्वल है। हर माँ बाप के लिए उनके सारे बच्चे, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो कैसे भी हो, कुछ भी हो, हर बच्चे उनके लिए इक्वल होते हैं। आपके सासू सबसे ज़्यादा, हाँ ये तो बता देना। आप अपनी जेठानी से बात कीजिए दी, कल को बच्चों के बीच प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे बच्चों के बीच भगवान ना करे कभी प्रॉब्लम आए, और अगर थोड़ी बहुत आ भी गई तो हम उन्हें उस प्रॉब्लम को आने नहीं देंगे, स्पेशली बच्चों के बीच। आपकी जेठानी के ससुराल वाले क्यों नहीं आते यहाँ पे? इसका आंसर मेरे पास नहीं है, सच में नहीं है। जब होगा तो दूंगी ज़रूर। आप इतना जल्दी शादी क्यों किए? क्योंकि अच्छा लड़का, अच्छा घर परिवार मिल गया तो पापा ने शादी कर दी। आप अपनी जेठानी से घर पर बात करते हो अभी? हाँ बिल्कुल बात करती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। जीजू बेस्ट हैं दी आपके लिए, आप लोग की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बने रहे, महादेव ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और हम दी आपके और आपकी जेठानी के बीच जो भी होता है होते रहता है दी, गलती आपकी भी है और उनकी भी है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। आप फिर से देखिए, हमारे बीच कुछ ऐसा है ही नहीं, सच बताऊं तो। थोड़ा बहुत है तो ठीक है यार, सबके परिवार में थोड़ा बहुत होता है। छोड़ो इन सब चीज़ों को। आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं। गांव में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअली। मेरा ना गांव जाना ऐसे था, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, ऐसा अटका हुआ था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई और फिर चली गई। बहुत ही समझदार हो, इमोशनल हो, केयरिंग हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। मरून वाला स्रग कहाँ से लिया है? मिंत्रा से लिया है। आप बहुत अच्छी है। मैं जब भी अच्छा फील नहीं करती तब आपकी वीडियो देखती हूँ। भैया भी बहुत अच्छे हैं, आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। आप हमेशा खुश रहो, कोई भी नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, आपको अपने नसीब का मिला है। थैंक यू सो मच। हाँ, सबको सबके नसीब का मिलता है, ये बिल्कुल सच है। आज का ब्लॉग बहुत थोड़ा, निक्की आप बहुत अच्छी हो। यार क्वेश्चन कम है, तारीफ़ें ज़्यादा है। लॉर्ड्स ऑफ लव। प्लीज़ क्लियर कि जब आप गांव गई थी तो आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा, निक्की जी बिहार से बहुत चिढ़ती थी, पर जब से आपका देखना शुरू किया है तब से मेरा नज़रिया बदल गया है। अच्छा, थैंक यू। मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा से यही रहता है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं, अपनी चीज़ें दिखाऊं, अपना गांव घर परिवार दिखाऊं। वैसे तो कुछ पूछना नहीं है, बस इतना कहना है कि आप दोनों ही मुझे बहुत पसंद हो और जैसे आप पहले थे प्लीज़ वैसे हो जाओ, क्योंकि पहले मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता था बट अब नेगेटिव सा लगता है आपके और आपके जेठानी के बीच का रिश्ता। वैसे आप हम सब्सक्राइबर की बात ज़रूर मानोगे? हाँ जी बिल्कुल मानेंगे, और जो थोड़ा बहुत दिखता है टाइम आने पे, वक्त आने पे, भगवान ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाय निकी, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? ये तो इतना सारा क्वेश्चन है कि बस पूछो मत, कि बस 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 बस। सो गाइज, मैंने एनसीसी की है, जो कि पहले तो मैं बता दूं ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, बीए से। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है और मेरा एनसीसी दोनों मेरा साथ में चल रहा था। लेकिन एनसीसी हुआ क्या था, जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मेरा जो शादी है वो फिक्स हो गया था। उसके बाद से जो मेरा थर्ड ईयर का एनसीसी था वो मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। मेरे पास 2 सर्टिफिकेट है, ए और बी। मैंने सी वाला छोड़ दिया था क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उनको मतलब ऐसा था कि नहीं पसंद था, और इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरा एक तो वो रीज़न था, दूसरा रीज़न ये था कि मैं शादी के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, क्योंकि शादी के बाद मेरा सुबह 5 बजे क्लासेस होता था। जब मेरे को वहाँ से अपने घर से साहिबाबाद से ITO जाना होता था तो वो डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती थी, तो मैंने वहाँ पे उसको स्किप कर दिया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी एजुकेशन में, लेकिन मैं
बहुत दिल से अभी आज पहली बार अपने YouTube चैनल पे ये चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वालों में से नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा जो थोड़ा वैसा होता है ना मेकअप से रिलेटेड, मतलब सबका देखो अपना अलग अलग होता है चॉइस। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है, तो उसके हिसाब से है। और जीजू की जो क्वालिफिकेशन है, मेरे हस्बैंड ने MBA किया हुआ है एंड आपको पता ही है वो फाइनेंस में है। जो हस्बैंड की जॉब है उसका भी आंसर मैं अभी दे देती हूँ। वो फाइनेंस में है, नेहरू पैलेस में उनका ऑफिस है, फाइनेंस में है वो, और MBA किए हुए हैं। काफ़ी साल हो गया उनको। और सैलरी मैं आपको बता दूं उनकी क्या बताऊं, आप iPhone 14 ले सकते हो, उनकी ज़्यादा ही ले सकते हो, मतलब ऐसा छोड़ो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। आप यूट्यूब से कितना अर्न करती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप यूट्यूब से कितना अर्न करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूट्यूब से इतना अर्न करती हूँ कि मैं एक iPhone अभी जो लॉन्च हुआ है 15 Pro Max वो ले सकती हूँ, 2 iPhone 14 Pro Max ले सकती हूँ। मैं इतना अर्न करती हूँ। सब कुछ मिला जुला के मैंने आपको बता दिया, चाहे वो ये हो कोलैबोरेशंस हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, सारी चीज़ें मैंने मिला के बता दिया कि मैं 2 iPhone 15 Pro Max ले सकती हूँ, 2। इतना मेरा अर्निंग है। निक्की, आप मुझे इस बात बताओ कि कुछ दिन पहले बिना आपका नाम लिए आपको इतना गलत दिखाने की कोशिश किया गया, आपके अपने कुछ लोग, लेकिन आप चुप थी, क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था कि कुछ लोग महान बनने के चक्कर में बिना बोले बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि किसी ने मेरे को गलत बोला, और अगर सच में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मेरे को कोई कुछ गलत बोल रहा था या कुछ। और अगर कोई मुझे गलत बोलता भी है, चाहे वो नेगेटिव कमेंट के ज़रिए या किसी भी कमेंट के ज़रिए, तो देखिए ये उनकी सोच है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से, उस नज़रिए के हिसाब से वो मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा चाहे बुरा। तो इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कि मैं उनको नहीं फोर्स कर सकती हूँ कि आप सिर्फ मेरे बारे में अच्छा 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 लिखिए, बुरा मत लिखिए। ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे बारे में अच्छा लिखना चाहते हैं या बुरा लिखना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आपका टीनेज में कोई क्रश या बॉयफ्रेंड था? सीरियसली ये कैसा क्वेश्चन था? इसका आंसर नहीं दूंगी मैं। मतलब भाई सबका होता है, सबका क्रश होता है ना। आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, मुझे भी बताइए। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं तो इतनी इमोशनल हूँ ना कि मैं स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ज़ीरो स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं इतनी बात पे रो देती हूँ। अगर किसी की शादी फिक्स हो गई तो मुझे रोना आता है, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रोते हैं, और उस चीज़ को बहुत सारे लोगों को ये लगने लग जाता है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊँ, हम बहुत इमोशनल है। हमसे ज़्यादा ना खुशी बर्दाश्त होती है, ना ज़्यादा दुख बर्दाश्त होता है। हम अलग ही टाइप के इंसान हैं भाई। हम अगर थोड़ी सी कोई खुशी की बात है ना, अगर मम्मी हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर ऐसे सर रख के भी बोल दिया ना, कुछ भी बोल दिया, तो हम तुरंत रो देंगे। हम कोई नई चीज़ लेते हैं ना, तो भी हम खुशी के मारे रो देते हैं। तो हम इस टाइप वाले इमोशनल है, कुछ ज़्यादा वाले इमोशनल है। आप बिल्कुल हड्डी दिखती हैं। हाँ, इस चीज़ से भी मैं एग्री करूँगी। ये देखो मेरे पूरे ना एकदम ढांचे हड्डी दिख रही है। सच में बहुत बुरा हाल हुआ है। आपका डाइट क्या है बता दो। मेरी कोई डाइट नहीं है। अगर मेरी अच्छी डाइट होती ना, तो शायद आज मैं थोड़ी अच्छी खासी हेल्दी होती। आई आस्क यू एनी क्वेश्चन एवर, फॉलोइंग यू सिंस 2 years, जस्ट वॉन्ट टू आस्क हाउ यू आर दैट मच परफेक्ट वुमेन। थैंक यू। परफेक्ट तो कोई नहीं होते यार, मैं भी नहीं हूँ। फेवरेट फूड, फेवरेट कलर, फेवरेट प्लेस। फेवरेट फूड है मेरा चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट कलर है मेरा ब्लैक। फेवरेट प्लेस है मेरा, अभी तक कोई ऐसा फेवरेट प्लेस बना नहीं है जहाँ मुझे लगे कि यार ये तो मेरा फेवरेट जगह है, मुझे यहाँ रहना है। सिवाय मेरा जो एक सिर्फ ये मेरा फेवरेट जगह है, मेरा घर, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। प्लीज़ शेयर योर गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। ठीक है, टाइम आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। क्या हुआ डियर, शादी में गांव जरूर बताना। ये तो मैंने। आप सेकंड बेबी कब प्लान करोगे धनवी? आपको प्लान बेबी है या अनप्लान बेबी है? अनप्लान और प्लान सच बताऊं तो मेरी शादी को 4 साल हो गया है, और शादी के पहले ईयर में ही मैंने कंसीव कर लिया था। मेरी पहली मिसकैरेज, मेरा फर्स्ट बेबी जब मैंने ऐसा कुछ मेरी धनवी प्लान बेबी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी के 2-3 साल बाद इंसान प्लान करता है, तो अनप्लान बेबी है धनवी।
और फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बता दिए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप शायद आगे कंसीव अगर कर भी पाओ तो बच्चे को कैरी नहीं कर पाओगे, बिकॉज मेरा थोड़ा सा इशू है प्रेगनेंसी को लेके। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था। तो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से, बड़ी दुआओं से मुझे धन्वी मिली है। और बाकी सेकंड बेबी का प्लान ऐसा अभी है नहीं कुछ, क्योंकि धन्वी अभी आप देख सकते हो 3 साल की भी नहीं हुई है, छोटी है। लेकिन हाँ, भगवान की मर्जी होती है इन सब चीज़ों में, तो जब भगवान ने चाहा तो सेकंड बेबी भी हो जाएगा। बाकी हम ऐसा भी कुछ है नहीं, कोई प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कौन सी कास्ट के हो? हमारी कास्ट को लेकर ना बड़ी कन्फ्यूजन है यार, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम लोग राजपूत है, निकुंभ यहाँ का वो है, शायद मैं सही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इन सब चीज़ों में कम नॉलेज है। तो हम लोग राजपूत हैं और राय हम लोग लगाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं राय को लेके कि लोगों को लगता है राय भूमिहार लोग लगाते हैं, भूमिहार। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग राजपूत हैं, राजपूत लोग भी राय और सिंह लगाते हैं। बट आजकल आप सरनेम देखो तो कोई भी सिंह लगा ले रहा है, कोई भी राय लगा ले रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग प्रॉपर राजपूत कास्ट के हैं। आपकी शादी कितनी एज में हुई है? मेरी शादी हुई थी 21 में मे बी। निकी, आप अपना वार्डरोब कलेक्शन, गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखाना। एक्चुअली हमारा जो गोल्ड ज्वेलरी है ना, वो हम लोग घर पे नहीं रखते हैं, सारी चीज़ें हमारी बैंक में होती है, लॉकर में। तो इसीलिए कभी एक साथ आया नहीं सारी चीज़ें, तो मैंने एक साथ आपको सारा कलेक्शन दिखाया भी नहीं। एक साथ मैंने कभी पहना भी नहीं, आपको पता है, कभी कुछ चीज़ें नहीं पहनी तो कभी कुछ चीज़ें नहीं पहनी, ऐसा होता है। मेरा क्वेश्चन है, बस बोलूँगी, आप अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखो, बहुत पतली हो गई हो तो एक्स्ट्रा केयर करो अपनी, टेक प्रॉपर रेस्ट, काम तो चलता रहेगा हमेशा। मेरे हस्बैंड भी सेम चीज़ मुझे बोलते हैं कि आप बस काम 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 चल रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा काम, बच्चा, इन्हीं सब में ज़्यादा मैं उलझ के रह गई हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पे प्रॉपर ध्यान दूँ, अच्छा ध्यान दूँ। निक्की दी, आपसे मिलना चाहती हूँ। ज़रूर मिलेंगे। हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आप बहुत 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 अच्छी हो, आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। डियर, आई लव यू। थैंक यू आपके लिए। मेरी हाइट 5'6" है। पता नहीं यार, ये भी कभी मतलब ऐसा किया नहीं कि कितनी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। एक ने कहा ग्रेजुएशन की है, आप दिल्ली से पढ़े हो या थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, आप ये लिखना ये चाह रही थी, मैं बताती हूँ। आपने कहा था कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आप दिल्ली से पढ़े हो या फिर बिहार से? तो मेरी प्रॉपर एजुकेशन दिल्ली से हुई है। मेरे बाबा दिल्ली रहते थे, मेरे बाबा के बाद यहाँ तक कि मेरे जो पापा हैं उनकी एजुकेशन भी दिल्ली से हुई है। और मेरी भी प्रॉपर, मेरे भाई बहन, मेरी बहन, हम सबकी प्रॉपर एजुकेशन दिल्ली से हुई है। मेरा JNK स्कूल था दिलशाद गार्डन में, जहाँ से मैंने अपनी 12th की थी। माता सुंदरी कॉलेज है जहाँ से मैंने अपना NCC किया था। और मतलब बहुत यादें हैं यार, इस दिल्ली शहर से बहुत यादें हैं। और मेरी शादी भी दिल्ली में ही हुई है, मतलब मेरा सब कुछ दिल्ली में है, मेरा बच्चा भी दिल्ली में ही हुआ है। हाँ, आप पूजा दी और विशाल भाई से बात क्यों नहीं करते हो? इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आपकी जेठानी से क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। त्रिवेद फैमिली, आपकी हाइट मैंने बता दिया। यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाए, व्यूज़ आए, कोलैबोरेशंस कैसे आते हैं? जो इंस्टा ना यूज़ करे, ओनली यूट्यूबर्स हो। यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बनाए? यूट्यूब डाउनलोड कर लो, कैमरा डाउनलोड कर लो, फ़ोन ले लो और बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। आपका ना खुद का कंटेंट होना चाहिए। आप बस ये ठान लो कि आपको मेहनत करना है और आपको एक ना एक दिन बहुत ऊपर जाना है। बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होगे, ये लिखवा के रख लो। बट अगर आप ये सोचो कि आप मेहनत ना करो और आपको सफलता मिल जाए, तो नहीं। यूट्यूब आपको डिमोटिवेट भी कर देता है, व्यूज़ बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मोटिवेट रहना है और एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होगे और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सेकंड बेबी कब होगा ये मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। आपके पापा ने न्यू घर लिया है, फ्लैट, तो क्या जिस घर में अभी रह रहे हैं वो लोग उसको सेल कर देंगे क्या? आपके पहले भाई की शादी हो गई या सिस्टर की? आपकी सेकंड प्रेगनेंसी का कब का प्लान है, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पापा ने न्यू घर लिया है, फ्लैट, क्या जिस घर में अभी रह रहे हैं वो लोग? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने जो नया घर लिया है वो अभी उसका बहुत जल्दी घर भोज है, लेकिन जो पहला वाला हमारा घर है जिसमें हम लोग अभी रहते थे वो सेल नहीं करेंगे। वो क्योंकि बहुत यादों से, और वो एक होता है ना पहला घर होता है, तो वो चाहते
सकते थे पहले, लेकिन फिर उनका मन था कि नहीं इसको हम ऐसे रखेंगे, तो वो वाला घर हमारा जो है वो रेंट पे रहेगा, बाकी ये लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आपके भाई की शादी होगी या अपनी की सिस्टर की? मेरे भाई की शादी पहले होगी, मेरी सिस्टर की शादी में भी बहुत समय है, पर भाई की शादी आने वाले 2-3 सालों में हम सोच रहे हैं कर देंगे, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। खुद को इतना मेंटेन कैसे किया है यार? मेंटेन कहाँ किया है, कुपोषण की शिकार हो गई हूँ मैं। लोग ऐसा बोलते हैं मुझे हड्डी दिख रही है, कंकाल हो, ऐसे ऐसे। आपकी भाभी और आप दोनों अलग अलग शादी में गए थे? हाँ, मैं अपने गांव गई थी, वो अपने गांव गए थे। आपके घर का बंटवारा हो चुका है? जी नहीं, मेरे घर का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे घर का बंटवारा जब तक मेरे सास ससुर जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और हम अपना हमेशा कोशिश करेंगे कि वो नहीं भी रहेंगे तब भी इस घर का कभी बंटवारा ना हो। बस हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा है कि थोड़ा सा स्पेस है हमारे घर में, हमारा घर है इतना बड़ा कि हम आराम से तसल्ली से रह सकते हैं, तो हम लोग रहते हैं। जो आपके घर में भैया रहते थे वो आपके रियल देवर थे क्या? नहीं, वो मेरे मौसी जी के बेटे थे, मतलब मम्मी के बहन के बेटे, बट अभी उनकी जो जॉब है वो कहीं और हो गई है, तो वो वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद है आप अपनी जेठानी को, ये तो मैंने बता ही दिया। नेल एक्सटेंशन कितने रुपए का हुआ था और बताओ कितनी बार पूछूं मैं आपसे? 1500 रुपये का हुआ था मेरा जो नेल एक्सटेंशन है वो, और पूरे 10 दिन चला था, और अभी और दिन चल जाता, लेकिन मुझे घर का काम करना था और मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी धनवी को लेके भी कि उसको कपड़े पहनाने वगैरह में उसको लग जाए, क्योंकि जब मैं गाँव थी तो वहाँ पे तो मम्मी कर देती थी, रानी कर देती थी, बट यहाँ पे तो खुद से करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने खुद से रिमूव कर दिया। गर्म पानी में ऐसे हाथ डाला और वो अपने आप ही सारे रिमूव हो गए। आप अपनी जेठानी के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों बहनों के जैसे बॉन्ड शेयर करती थी पहले, अब वो पहले वाला बॉन्ड नहीं दिखता, ऐसा क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता है ये देखकर। इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, आने वाले समय में शायद होगा तो ज़रूर दूंगी। इतनी छोटी बच्ची को लेकर कैसे मैनेज करती हो आप? हर वक्त घूमना कैसे पॉसिबल है यार? ये कैसे पॉसिबल है यार? आपकी जेठानी ने आपको टारगेट करके एक ब्लॉग डाला था, इनडायरेक्टली आप भी रिप्लाई करो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे कोई रिप्लाई नहीं करना, और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे को लेके कोई ब्लॉग डाला है या कुछ भी, सो बस, और जब लगेगा कि डाला है तब देखा जाएगा, बट फिलहाल तो अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, और मैं अपनी ही लाइफ में अपनी ही चीज़ों में इतनी उलझी हुई हूँ। अभी मुझसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन है, मुझसे रिलेटेड लोगों को इतना सारा चीज़ देखना है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, तो उसी को मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही, तो मैं अभी दूसरे टॉपिक पे कहाँ से जाऊँ और कहाँ से शेयर करूँ? अभी मैं इन्हीं में उलझी हूँ, इससे निकल जाऊँ फिर बाकी आगे देखेंगे। आपका दिल्ली वाला घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम लग्जोरियस होटल की तरह। थैंक यू सो मच। पता है आपको, इस घर को खड़े करने में ना बहुत पैसे लगे हैं, बहुत 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 पैसे, और साथ में इमोशंस भी लगे हैं। ये घर तो खड़ा हो गया, बाकी उसको बाद में अब सजाया गया है तो थोड़ा सा लग्जूरियस लगता है, इंटीरियर होने के बाद थोड़ा सा होता है। बाकी जब घर खड़ा हुआ था तब तो बैंड बज गई होगी। मेरी उस टाइम नई नई शादी हुई थी, मतलब मेरी वो हो गया था तब ये जमीन लिया गया था। तो पता है आपको, पहली बार बोल रही हूँ, पता नहीं लोगों को ये भी लगने लगेगा मुँह मिठी, मेरे एक दो जो है दीदी वगैरह वो सब बोलते हैं कि मतलब मेरे जो पैर हैं वो बहुत शुभ हैं यहाँ के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, कि होता है ना, बोलते हैं किसी किसी को कि मेरे पैर शुभ है। मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी सबके पैर शुभ नहीं, सबके पैर शुभ है। सब लड़कियां अपनी किस्मत लेके आती हैं, सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन एक दो लोगों ने बोले हैं तो वही मैं बता रही थी। तो बस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है मेरे हस्बैंड की लाइफ में। और जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी धनवी को लेके, धनुआ को लेके, हम दोनों बच्चों को लेके भी बोलते हैं कि ये दोनों भी हुए तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। तो बस यही बोलने का एक अलग अलग नज़रिया होता है। हमारे बच्चे भी अपनी किस्मत से बहुत कुछ लेके आए हैं, हमें बहुत तरक्की, बहुत कुछ मिला था। और क्या था क्वेश्चन था, आप अपनी जेठानी के साथ मिलके अच्छे से बातचीत क्या करो? तो बस इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। हाँ, मैं ये बोल रही थी ना कि आपको पता है, मैं अपना पर्सनली एक चीज़ आपसे भी साथ शेयर करूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में किसी भी इंसान को लेके आप कभी भी मेरी वीडियो के नीचे कुछ भी गलत बोलो, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा परिवार है भाई, मुझे बुरा लगता है, मुझे दुख होता है, तो मैं नहीं चाहती आप लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलो। अच्छा बुरा कैसे भी मेरा है और मेरा ही रहेगा, तो नहीं बोला करिए। आपकी सास आप दोनों में भेदभाव क्यों करती है? आप फ्लैट बिल्कुल न्यू सारी फैसिलिटी के साथ है, जेठ जेठानी क्यों पुराने से फ्लैट में रहते हैं? आपको ऐसा लगता है ये सब करवा के?
मेरी सास, क्या बोलूँ मैं, मेरी सास कोई भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। जैसी मैं हूँ वैसे ही उनके लिए हम मतलब दोनों ही उनकी बहुएं हैं, दोनों ही उनके बेटे हैं, दोनों ही उनके नात नातिन हैं। तो वो अपनी एक माँ अपने बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करती है, दोनों इक्वल हैं माँ के लिए। और बाकी नया फ्लैट, ये पूरा ही घर हमारा है, ऊपर से लेके नीचे तक सारा घर हमारा है। और अभी इस फ्लोर का इंटीरियर हो गया है, इसीलिए आपको ये नया लगता है। दूसरे वाले फ्लोर का इंटीरियर नहीं हुआ है, अब वो भी हो रहा है, तो वो आपको पुराना लगता है। बाकी ये सारा घर एक साथ ही बना है, पूरा ऊपर से लेके नीचे पूरी बिल्डिंग एक साथ ही बनी है। तो आप खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? मैं खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? आपकी जेठानी आपको धमकी देती है और चुप करवाती है। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। और मैं अपने लिए क्या स्टैंड लूँ? मैं, आप लोग हो, मेरी ऑडियंस हो मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, और मुझे ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लगा। जब लगेगा, जब तब की तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल मेरे को कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगा। और मेरे को कोई क्यों धमकी देगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। जब आप आए थे ये तो बता ही दिया। निकी ये बताओ, आपसे जो जलते हैं उसको कैसे हैंडल करती हो? बिकॉज़ मेरी लाइफ में भी आप अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप इतनी फुर्तीली कैसे हो? मैं फुर्तीली इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास है कि मुझे मेरा यूट्यूब का काम भी देखना है। मैं सिंगल सब कुछ खुद अपना देखती हूँ, और मुझे मेरा बच्चा भी देखना है, मुझे मेरा परिवार भी देखना है, मुझे हस्बैंड, सब कुछ देखना है। तो इसीलिए थोड़ा फुर्तीलापन आ जाता है। दूसरी चीज़, जो जलते हैं उससे कैसे, कुछ भी नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, सिर्फ आप इग्नोर करो, खुश रहो। जितना आप देखोगे, जितना आप सोचोगे ना, उतना आप परेशान रहोगे। तो जब आपको देखता है कि सामने किसी इंसान से आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप मेंटली परेशान हो रहे हो, या कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस इंसान को देखना बंद कर दो, इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो। तो आप खुद को रिलैक्स कर पाओगे, और अपने ऊपर मतलब जो आपका फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें से आप दूर रहोगे। बस मैं तो यही करती हूँ, आप भी ये कर सकते हो। दीदी किड्स चैनल एजुकेशन बैग कहाँ से लिया? कौन सा? वो ब्लैक वाला? वो तो मैंने सरोजिनी नगर से लिया था, स्टाइलेटॉर से। सो गाइज, आज की वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखिए, सेफ रहिए, एंड अपना खूब सारा प्यार ऐसे देते रहिए। एंड आई होप जो जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत आंसर्स मिल गए होंगे। जितना मैंने बंदे शब्दों में, जितना मैं वैसे बोलना चाहती थी, वैसे मैंने बोला, सोच समझाया। एंड मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलती रहे। बाय।